जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी आज से नहीं, कई महीनों से लगातार जांच एजेंसी ईडी के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही थी। और लगातार अरविंद केजरीवाल समन ठुकराए जा रहे थे, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के बुलावे पर अरविंद केजरीवाल उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे थे, ना ही बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ वो आरोप लगा रहे थे कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो समन हमें जारी किया जा रहा है वो असंवैधानिक है, और उसको लेकर कोर्ट में ये लगातार जाते रहते हैं और लगातार कोर्ट से ये राहत पाते रहे। लेकिन आज अचानक से उनकी गिरफ्तारी की रोक लगाने वाली याचिका को रद्द कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, अरविंद केजरीवाल के पूरे जीवन के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से वो अन्ना हजारे के आंदोलन में पहुंचते हैं, उससे पहले ये किस प्रकार से ऑफिसर थे, और इनकी उपलब्धियां, बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां थी। शायद इसीलिए दिल्ली की जनता ने इन पर विश्वास किया। और कहीं ना कहीं अगर इनके ऊपर आरोप सही साबित होते हैं और इनको शराब घोटाले में सही साबित कर दिया जाता है ईडी के द्वारा, तो ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। ये आपको सोचनी चाहिए कि कितनी बड़ी धोखेबाजी होगी। जब तक ये इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तब तक इन पर हम भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी होने का आरोप नहीं लगा सकते हैं, जब तक सरकार द्वारा या कोर्ट द्वारा इन पर आरोप तय ना किया जाए। लेकिन अगर तय हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली की जनता के साथ और देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं, लगातार अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी। हाल ही में उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था, और देश में एक नया चेहरा जो देश की नई राजनीति में नई तरह की पॉलिसियां लेके आ रहा था। और अब वो अगर भ्रष्टाचार किए होंगे और उन पर आरोप सिद्ध होते हैं तो लंबे समय के लिए जेल में जाने वाले। इससे पहले भी आपने देखा कि हेमंत सोरेन जेल में गए हैं, और उससे पहले भी जयललिता हुई, लालू प्रसाद यादव हुए, चारा घोटाले में गए थे। बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल में गए हैं। फिलहाल हम अभी परिस्थिति की बात करते हैं, फिर आगे आपको हम बताते हैं पूरे इनके जीवन कर्मकांड के बारे में। तो उन्हें दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल को कल अदालत में पेश भी किया जाएगा। साथ ही साथ इनकी जो पार्टी है उसके इनकी जो लीगल टीम है वो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है, और कल वहां पर भी सुनवाई होगी इनके गिरफ्तारी को रोक लगाने के लिए। गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। किसमें? इसी मामले में, शराब घोटाले में। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के उपरांत आम आदमी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए अतिशी, जो उनकी एक होनहार और तेज तर्रार नेता हैं, और साथ ही साथ इस समय एक तरह से कहा जाए तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी हैं, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़े। और अतिशी का कहना है कि जेल जाने पर भी अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन लीगली अगर हम बात करें तो संवैधानिक रूप से कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो जेल से सरकार चलाने में असक्षम हो। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि किस प्रकार से वो अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग करेंगे, किस प्रकार से अधिकारियों के साथ मिलेंगे। तो जेल के अंदर ये सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो वहाँ पे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लालू प्रसाद यादव की मैं बात बताता हूँ, जब वो जेल जा रहे थे तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो संवैधानिक रूप से भले ही ये मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन रोजाना की दिनचर्या जो सरकार चलाने की एक पॉलिसी होती है उसके लिए रोजाना मीटिंग करना होता है, लोगों से संवाद करने होते हैं, और राज्य के सभी अधिकारियों से बातचीत करनी होती है। तो इस तरह से इनको इतनी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं, और देखने वाली बात होगी कल सुनवाई के बाद कैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। खैर, अगर ऐसे अधिकारों की बात करें तो ऐसे अधिकार सिर्फ और सिर्फ नेताओं को प्राप्त होते हैं, आम जनता को प्राप्त नहीं होते हैं। और अगर इसमें कुछ नाम लें कि कौन संभावित मुख्यमंत्री बन सकता है तो इसमें सुनीता केजरीवाल हैं, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। इससे क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही सत्ता होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और देखिए क्या संयोग है कि अरविंद केजरीवाल भी अधिकारी थे और उनकी पत्नी भी, यानी कि दोनों सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। ठीक है, और अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है इनके साथ हमेशा खड़ी रही है। जब भी आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब चुनाव लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंचते हैं तो सुनीता केजरीवाल इनके साथ वहां पर रहती हैं और चुनाव प्रचार में लगी रहती हैं। साथ ही साथ अतिशी का नाम आप याद कर सकते हैं कि अतिशी जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी मुख्यमंत्री के रेस में देखा जा रहा है। वैसे फिलहाल 100% या 99% में आप देखेंगे अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते भी हैं तो सुनीता केजरीवाल, इनकी जो पत्नी है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।
फाइनल क्या होगा आगे देखने वाली बात होगी। और अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो हैं अगर वो जेल चले जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में एक तरह से आम आदमी पार्टी समाप्ति के कगार पे जा सकती है, क्योंकि ये जो पार्टी है एक तरह से कहा जाए पॉलिटिकली या पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे जो लोग बताते हैं कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी एक वन मैन शो है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये वन मैन शो नहीं है, यहाँ पे तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस पार्टी को हैंडल कर सकते हैं। इसकी नींव और इसके हाथ पांव सर अलग अलग जगह फैले हुए हैं, तो किसी 1 2 10 20 के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ पाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी एक वन मैन शो है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पार्टी की छवि, पार्टी की लोकप्रियता, पार्टी का स्टैंड और पार्टी की नींव, पार्टी की दीवार और पार्टी का पूरा महल अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो एनडीए गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव में जो उसका आंकड़ा है 370 400 पार, तो कहीं ना कहीं उसमें वो एक सफलता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बात करते हैं जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा सका था, तो ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये तलवार लटकी हुई थी और उनकी जो बातें निकल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सांत्वना देने की बात की जा रही होगी, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से सही है, वो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं या उनकी मर्जी है, लेकिन सरकार चलाना संभव नहीं हो पाएगा। इनको लगातार नोटिस दी जा रही थी। इस मामले में ईडी ने अभी तक अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी किया था। 9वें नोटिस के तहत अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होना मंजूर कर लिया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए और उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस बीते वर्ष 2023 में 2 नवंबर को पेश होने के लिए जारी किया गया था। इसके उपरांत ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए लगातार उनके आवास पर पहुंचे, पर अरविंद केजरीवाल से पीएमएल की धारा 50 के तहत पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान सौरभ भारद्वाज, अतिथि दिल्ली सरकार के अन्य मंत्री, कई विधायक, पार्षद और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। हालांकि फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के भीतर किसी को जाने नहीं दिया गया और अभी सूचनाएं जो निकल के आ रही इसमें यह बताया जा रहा कि कईयों की तो इसमें गिरफ्तारी भी की जा रही है, जो लोग इसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी जीवनचर्या व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से वो बड़े हुए और किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और किस प्रकार से अब वो जेल यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो जेल यात्रा राजनेताओं के लिए एक जरूरी पड़ा होता है। हर बार हर राजनेता जेल जाता है जो भी भ्रष्टाचार किया होता है। अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार किए होंगे तो उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी 2015 से लगातार दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री बने रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो भी हुए वो जीतते चले गए। हर बार बहुमत की सरकार इनकी बनी, भले ही एक बार कांग्रेस के साथ पहली बार इनको गठबंधन करना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार को भंग करके फिर से चुनाव होता है और बम्पर सीटों से ये चुनाव जीत जाते हैं। लगभग दिल्ली की सारी सीटें इनके हाथ आ जाती हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उनके जीवन के बारे में जानना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीतिक प्रवासियों में से एक प्रमुख राजनीतिक और एक लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। उनका जन्म हरियाणा के एक गाँव में हुआ था। बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में अरविंद ने अपने पहले ही प्रयास में बहुत सारी चीज़ें कर रखी। पहले ही प्रयास में उन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अपनी स्ट्रीम के रूप में चुनते हुए पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी हासिल कर ली, लेकिन जल्द ही उन्होंने दिल से अपनी सच्ची इच्छा पूरी करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्हें मदर टेरेसा के साथ उनके कालीघाट आश्रम में 2 महीने तक काम करने का अवसर भी मिला। उन्होंने 1993 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गए। उन्होंने 1993 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गए और बाद में ये एक आईआरएस बैचमेट सुनीता से शादी कर लेते हैं। उनका सामाजिक जीवन तब खिल उठा जब उन्होंने फर्जी राशन कार्ड घोटालों को उजागर करने के लिए 1999 में परिवर्तन नामक एक आंदोलन की स्थापना की और आयकर, बिजली और खाद्य राशन से संबंधित मामलों में दिल्ली के नागरिकों की सहायता की।
सामाजिक उद्देश्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने 2006 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। केजरीवाल 2010 में तब लोकप्रियता में बढ़े जब उन्होंने 2010 के दशक में शुरुआत में जन लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए अभियान चलाते हुए खुद को प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ जोड़ा। लोकप्रिय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का राजनीतिकरण किया जाए या नहीं, इस संबंध में अन्ना हजारे के साथ मतभेद के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी यानी कि आप नामक अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की और 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और उन्होंने 70 में से 28 सीटें जीती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सशर्त समर्थन के साथ उन्होंने सरकार बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन 49 दिनों में ही उन्होंने जन लोकपाल पेश करने में नाकामी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव वाराणसी से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। उनकी पार्टी ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर से चुनाव लड़ा और 70 सीटों में से 67 सीटें प्राप्त की और सरकार बनाई। उन्होंने फिर से दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अपने अद्वितीय राजनीतिक विचारों और सार्वजनिक सेवा के प्रति उत्साह के साथ केजरीवाल राजनीति में लंबे समय से खड़े रहे थे और अब उन्हें जेल जाना पड़ रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। अरविंद केजरीवाल के बारे में हमने बताया कि इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। सिवानी भिवानी जिला हरियाणा में हुआ था। आम आदमी पार्टी इनके दल का नाम है। ग्रेजुएट प्रोफेशनल है, कार्यकर्ता हैं, राजनीतिज्ञ हैं। गोविंद राम केजरीवाल इनके पिता का नाम है। इनकी मां का नाम गीता देवी है। पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं और इनकी जीवन साथी और ये IRS अधिकारी और सिविल सर्विस से जुड़े हुए हैं। इनके एक बेटा एक बेटी हैं। धर्म की बात करें तो ये हिंदू हैं, जाति से वैश्य यानी कि बनिया हैं और इनके बारे में और चीज़ें जो हैं मोबाइल नंबर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। केजरीवाल की शैक्षिक योग्यताओं की बात हमने की कि अरविंद केजरीवाल ने कैंपस स्कूल हिसार और होली चाइल्ड स्कूल सोनीपत से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने IIT JEE परीक्षा दी और वर्ष 1985 में अखिल भारतीय रैंक 563 हासिल की। केजरीवाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्रियां प्राप्त की थी। अरविंद केजरीवाल सादगी में विश्वास रखते हैं और पसंद से शाकाहारी हैं, ऐसा जाना जाता है। अध्ययनशील होने के साथ साथ वह बॉलीवुड अभिनेताओं के प्रशंसक हैं। उन्हें कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है और अपना हर काम करना पसंद है। यहाँ तक कि वे अपने कार्यस्थल पर भी चपरासियों की सेवा लेने से इनकार कर दिया है। चुनाव में वादा करते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें इन्होंने बाद में ले ली। और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हैं जिनको हम कोट करेंगे तो आपको लगेगा कि हम इनके लिए निगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हम आपको बताएंगे, निगेटिव चीज़ें आपको पता है। 2004 में अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो 2004 में अशोका फेलो सिविक एंगेजमेंट, फिर 2005 में शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सत्येंद्र के दुबे मेमोरियल अवार्ड IIT कानपुर से प्राप्त हुआ। 2006 में उभरते नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ। 2006 में ही सार्वजनिक सेवा में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2009 में प्रतिष्ठित नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार IIT खड़गपुर प्राप्त हुआ। 2009 में एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट द्वारा अनुदान और फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 2010 में पॉलिसी चेंज एजेंट ऑफ द ईयर इकोनॉमिक टाइम्स प्राप्त हुआ, ठीक है। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक समय रेखाओं की बात करें तो 2015 में उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप आदमी पार्टी को दी जिलवाई और 14 फरवरी 2015 से दिल्ली की शपथ लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2014 में 16वें लोकसभा चुनाव में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री के खिलाफ ये जब लड़ते हैं चुनाव तो इसमें इनको लगभग 3,70,000 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी चुनाव की शुरुआत की थी। अरविंद केजरीवाल ने 2012 में अपनी पार्टी की शुरुआत की थी और लगातार औपचारिक रूप से इन्होंने 26 नवंबर 2012 को अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया था। खास बात यह है कि आज ये जिन भ्रष्टाचारों के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं, यह उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में जुड़े थे। बात बता दें आपको कि यह कार्यकर्ताओं अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच लोकप्रिय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का राजनीतिकरण करने या न करने को लेकर मतभेद के बाद अस्तित्व में आया था। बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ थे तो अन्ना हजारे को ये नहीं पता था कि ये पॉलिटिक्स में जाएंगे और विभिन्न वादे अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए थे। अपने बेटे के सर पे हाथ रखकर भी वादे किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो
इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। हजारे ने प्राथमिकता दी कि आंदोलन को राजनीतिक रूप से असंबद्ध रहना चाहिए, जबकि केजरीवाल को लगा कि आंदोलन मार्ग की विफलता के लिए प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता होगी। 2012 की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्वराज नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें भ्रष्टाचार और भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर अपने विचारों को उसमें चर्चा किया गया था। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में अगर बताएं तो 1999 में एक और घटनाक्रम आपको बताते हैं। केजरीवाल ने परिवर्तन नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बिजली, आयकर और खाद्य राशन से संबंधित मामलों में नागरिकों की सहायता करना था। बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल से जुड़े जो भी प्रमुख तथ्य थे उनको हमने बताया। कुछ तथ्यों को मैंने दो बार से ज़्यादा बताया, लेकिन इसलिए बताया कि आपको पता चल सके कि एक स्वच्छ छवि वाला नेता किस प्रकार से अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुका है। साथ ही साथ उनकी समझ लें कि कैबिनेट ही चली गई है जेल में। उधर बात करें तो इस प्रकार से उनके शिक्षा मंत्री, राज्यसभा सांसद और खुद मुख्यमंत्री जेल जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। फिलहाल कल की सुनवाई के बाद सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा कि जेल में किस तरीके से जाएंगे। और आपको बता दें कि ईडी के द्वारा जितने लोग गिरफ्तार होते हैं उनका कैरियर लगभग खत्म होने के कगार पे चला जाता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में अच्छा लगा होगा। हम ये नहीं कहते कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, ये हमारे देश की न्यायपालिका तय करेगी, देश की एजेंसियां तय करेंगी। फिर उसके बाद जो होगा फिर हम एक बड़े से पोस्टर पर लिख के लगाएंगे भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल। अगर नहीं होंगे तो फिर ईमानदार केजरीवाल का पोस्टर आपके सामने आएगा, क्योंकि हम वही आपको बताते हैं जो देश की कोर्ट बताती है, देश की जनता बताती है, और देश की मीडिया जो खबरें प्रसारित करती हैं उसी का एनालिसिस हम आपको करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं।